स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। हम सबको अच्छी तरह से ये बात क्या है मालूम है, परमेश्वर ने हम सबको आराधना करने के लिए क्या किया है, बनाया है। मनुष्य का जो मूल काम है, मनुष्य का जो मुख्य काम है, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हम सबको क्या किया है, बनाया है। हम सब परमेश्वर के वचन में आज सीखेंगे, निकालेंगे वचन। निर्गमन 34 अध्याय का 6 वचन से हम पढ़ेंगे, 6 और 7 वचन। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। फिर से हम पढ़ेंगे इस वचन को। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। क्या लिखा है? दोषी को किसी प्रकार क्या ना ठहराया जाएगा, दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा। जबकि लिखा यहोवा क्या है? दयालु है, करुणा करने वाला है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत है, अति करुणामय है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और पाप और अपराध क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। दोषी को, जो परमेश्वर के सामने क्या है, दोषी है, जो परमेश्वर के नजर में क्या है, दोषी है, ठीक है, उसे किसी भी तरह से क्या नहीं ठहराया जाएगा, निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा। हम सब परमेश्वर के वचन में अच्छी तरह से जानते हैं, दोष सदरक मेशक अबेदगनो के ऊपर भी क्या किया गया था, लगाया गया था। दानियल के ऊपर भी दोष लगाया गया था। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह को, जिस प्रभु को मानकर हम क्या करते हैं, चलते हैं, उस प्रभु के ऊपर भी क्या लगाया गया था, दोष लगाया गया था। वो दोष क्या था, अलग था। संसार ने क्या लगाया था, सदरक मेशक अबेदगनो के ऊपर दोष लगाया था, दानियल के ऊपर दोष लगाया था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या लगाया था, दोष लगाया था। यहां पे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजर में जो क्या है, दोषी है। लिखा है बेशक परमेश्वर क्या है, करुणा करने वाला है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, लिखा है हजारों पीढ़ियों पर वो क्या करता है, दया करता है, परंतु दोषी को वो किसी तरह से क्या नहीं ठहराएगा, निर्दोष नहीं ठहराएगा। कहने का मतलब उसको क्या मिलेगा, परमेश्वर न्यायी है, उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। परमेश्वर की सजा से उसे कोई भी क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम पिछले दिनों में भी क्या कर रहे थे, आप लोगों को वचन से सिखा रहे थे। पढ़ेंगे उस वचन को भी, भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। वचन में क्या लिखा हुआ है, जितने उसके शरणागत हैं। हम वहां निर्गमन में पढ़े तो क्या लिखा था, दोषी को
किसी प्रकार क्या नहीं ठहराया जाएगा, निर्दोष। मतलब क्या मिलेगा उसको, सजा मिलेगा। जो परमेश्वर के नजर में क्या ठहर चुका है, दोषी ठहर चुका है, परमेश्वर न्यायी होने के कारण उसे क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। लेकिन यहां पे देख रहे परमेश्वर का आत्मा, भजन संहिता 34 अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहराएगा। जितने उसके क्या है, शरणागत है, लिखा है, उनमें से कोई भी क्या नहीं ठहरेगा, दोषी नहीं ठहरेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पास आने में ही एक दोषी इंसान की क्या है, भलाई है। जो परमेश्वर की क्या है, लिखा है, जो उसके शरणागत है, जो कोई भी हो सकता है, किसी जाति का, किसी धर्म का, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर की शरण में आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, लिखा है, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। उनमें से कोई भी क्या नहीं ठहरेगा, दोषी नहीं ठहरेगा। बेशक दुनिया क्या लगाए, दोष लगाए, बेशक हमारे जीवन के काम मुझे क्या ठहराए, दोषी ठहराए। अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर की शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शरण में आते हैं, वचन में लिखा है, जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। निर्गमन में क्या लिखा हुआ था, वो दोषी को किसी प्रकार क्या नहीं ठहराएगा, निर्दोष नहीं ठहराएगा। लेकिन यहां क्या लिखा है, जितने उसके शरण में आते हैं उनमें से कोई भी क्या नहीं ठहरेगा, दोषी नहीं ठहरेगा। कल परसों भी हम सब वचन में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। वचन में निकालेंगे, हम पढ़ेंगे लूका 7 अध्याय, यहां पे लिखा हुआ है, फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा। क्या लिखा हुआ है, फरीसी के घर में पापनी स्त्री को क्षमा। यहां पे लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उसमें से कौन उसे अधिक प्रेम करेगा? समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने समौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चुमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए तुमसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और
उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो पापनी स्त्री क्या हुआ? आई। सब उसको, कोई बहन जी नहीं बोल रहा है, कोई उसको मिसेज नहीं बोल रहा है, कोई उसको नाम लेकर नहीं बोल रहा है, उसको क्या बोल रहा है? ये क्या है? पापनी है। क्या है? पापनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कहता है? तू पापनी होकर आई, लेकिन अब क्या है? विश्वास नहीं होकर तो क्या कर? जा, मैंने तेरे दोष को, तेरे पाप को क्या किया? क्षमा किया। उसके अपने चेले लोग उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। ये क्या? पापनी है, ये पापनी है। पापनी कह के क्या कर रहा है? वो बोल रहा है। लेकिन जब उसके पांव में, उसके शरण में वो आई, प्रभु यीशु मसीह उसके दोष को क्या किया? क्षमा किया। उसके पाप को क्या किया? क्षमा किया। और वचन में क्या लिखा है? तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। उसे निर्दोष क्या किया गया? ठहराया गया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जितने यहोवा के शरण में आते हैं, जितने परमेश्वर के शरण में आते हैं, जितने क्या है? परमेश्वर के शरणागत है, उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्या हो? पापी क्यों ना हो, वो किसी रीति से क्या नहीं ठहरेगा? दोषी नहीं ठहरेगा। ये परमेश्वर का इंतजाम। परमेश्वर ने क्या किया? व्यवस्था ने तो मुझे क्या ठहराया था? दोषी ठहराया था। संसार ने मुझे क्या ठहराया था? दोषी ठहराया था। यहां तक तो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है? उसके अपने चेले लोग हैं, वो भी उसे क्या ठहरा रहा है? दोषी ठहरा रहा है। उस स्त्री को क्या ठहरा रहा है? दोषी ठहरा। बोलता है ये पापनी है। ये क्या है? पापनी है। लेकिन वो किसी के बात पर क्या नहीं दी? ध्यान नहीं दिए। वो सीधा प्रभु के चरणों में क्या हो गई? आ गई। प्रभु के चरणों में आ गई। क्योंकि यही वो जगह है जिस जगह से मुझे क्या मिल सकता है? छुटकारा मिल सकता है। मेरा पाप क्षमा हो सकता है। मुझे निर्दोष ठहराया जा सकता है। मुझे निर्दोष ठहराया जा सकता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जितने क्या है? यहोवा के शरणागत है, यहोवा के शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी क्या नहीं ठहरेगा? दोषी नहीं ठहरेगा। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक वचन को और पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति निकालेंगे। उत्पत्ति पढ़िएगा 4 अध्याय का। उत्पत्ति 4 का 13 और 14 वचन पढ़ेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा। हम सब इस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं। कैन अपने भाई हाबिल का क्या किया? कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। और ये संसार का पहला क्या है? कत्ल है। कत्ल करने के बाद क्या? तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। मेरा दंड क्या है? सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोरा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। मुझे क्या करेगा? घात करेगा। इस कारण, क्या लिखा है? इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। जब हम यहां पे देख रहे, कैन भी जो भाई का क्या है? हत्यारा है, परमेश्वर की शरण में आया। क्या यहां पे लिखा है? देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा। मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा, मतलब वो परमेश्वर के क्या हुआ? शरण में आया। परमेश्वर के शरण में लिखा, मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोरा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। जो कोई पाएगा मुझे क्या करेगा? घात करेगा। इस कारण जब परमेश्वर की उपस्थिति में
परमेश्वर के शरण में आकर इस तरह क्या करता है, कैन बातें करता है। तब कहा इस कारण यहोवा ने उससे कहा जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। एक भाई के कत्ल को भी परमेश्वर यहां क्या नहीं ठहरा रहा है, दोषी नहीं ठहरा रहा है। लेकिन जो कोई कैन को क्या करेगा, घात करेगा, 7 गुना क्या लिया जाएगा, उससे बदला लिया जाएगा। दुनिया का कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर की शरण में आता है, परमेश्वर उसे क्या नहीं ठहराएगा, दोषी नहीं ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, दुनिया ने तो मुझे क्या ठहराया था, दोषी ठहराया था। दुनिया के नजर में हम क्या थे, दोषी थे, गुनहगार थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को, मेरे दोष को क्या किया, अपने ऊपर क्या कर लिया, ले लिया। अपने पवित्र लहू से धोकर क्या किया, शुद्ध किया। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे क्या कर लिया, मोल ले लिया। अगर यीशु का लहू ना होता, अगर प्रभु यीशु ना होता तो मेरा क्या होता, हम सब का क्या होता, मनुष्य जाति का क्या होता। जब अदन की वाटिका में पहला मनुष्य ही जब परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया, तोड़ा, जब वो क्या ठहराया, दोषी ठहराया। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आया और हम सब के दोष को क्या किया, अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। और मुझे क्या ठहराया, निर्दोष ठहराया। वचन में लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं को कौन दोषी ठहरा सकता है। धन्य है वे जिनके पाप क्या हुए, क्षमा हुए। धन्य है, हम सब धन्य लोग हैं। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे क्या करना है, प्रेम करना है, उसकी शरण में रहना है। वो मेरा शरण स्थान है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी क्या नहीं ठहरेगा, क्या नहीं ठहरेगा, दोषी नहीं ठहरेगा, दोषी नहीं ठहरेगा। हम चोर के बारे में देखते हैं, जिस चोर को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर क्या किया गया था, लटकाया गया था, उसको दोषी ठहरा दिया गया था, यहां तक कि उसको सजा भी दे दिया गया था। उस चोर को क्या कर दिया गया था, दोषी ठहराकर, गुनहगार ठहराकर क्या कर दिया गया था, उसको सजा भी दे दिया गया था। लेकिन वो चोर, वो भी पूरा पैर में क्या है, कील लगा हुआ है, हाथ में क्या लगा हुआ है, कील लगा हुआ है, वो भी प्रभु के शरण में आया। क्या बोलता है, प्रभु मैंने तो क्या किया है, गुनाह किया है, मैंने तो क्या किया, गुनाह किया। उसे दोषी ठहरा दिया गया था, उसे सजा भी दे दिया गया था, उस चोर को। लेकिन उसके बाद भी जब वो प्रभु के शरण में आया, बोलता है प्रभु मैंने तो गुनाह किया, मैंने तो क्या किया, गुनाह किया। जब वो प्रभु की दुहाई देता है, मेरी गुनाह का मुझे क्या मिल रहा है, सजा मिल रहा है। प्रभु आपका तो कोई कसूर नहीं है, आपका कोई गुनाह नहीं है। प्रभु जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मुझ पापी को क्या रखना, याद रखना। वो प्रभु के शरण में आया, वो दोषी ठहर चुका था, उसको सजा भी मिल चुका था, उस चोर को। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उस चोर ने क्या लिया, प्रभु का नाम लिया। बोला प्रभु जब तू अपने राज्य में आना, अपनी बादशाहत में आना तो मुझे क्या रखना, याद रखना। प्रभु क्या बोलता है, आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग में होगा। उसे क्या ठहराया गया, निर्दोष ठहराया गया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जितने परमेश्वर के शरण में आते हैं, जितने परमेश्वर के शरणागत हैं, उनमें से कोई भी क्या नहीं ठहराया जाएगा,
दोषी नहीं ठहराया जाएगा। कोई भी क्या नहीं ठहराया जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का, किसी प्रदेश का हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्या पापी क्यों ना हो, चाहे ये संसार, चाहे संसार का कानून उसे सजा क्यों ना दे दिया हो, अगर वो भी परमेश्वर की शरण में आता है, वो भी अगर प्रभु का नाम लेता है, तो प्रभु उसे भी क्या करेगा, क्षमा करेगा, उसको भी निर्दोष ठहराएगा और उसको भी प्रभु क्या देगा, उद्धार देगा। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, मैं दोष लगाने नहीं, मैं बचाने आया हूं, मैं पापियों को ढूंढने आया हूं। परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा प्रेम है, इसलिए बार बार आप लोगों को सिखाते हैं, उसके प्रेम के बहाव में हर दिन मुझे क्या करना है, बहना है। उससे ज्यादा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। उस पापनी को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसे क्या कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है, दोषी ठहरा है, लेकिन प्रभु ने उसे क्या किया, निर्दोष ठहराया। बोला तू पापी बन के आई थी, पापनी बन के आई थी, अब विश्वास भी बन के जा, मैं तुझे निर्दोष बनाकर क्या करता हूं, क्या करता हूं, लेकर। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं शास्त्री फरीसी को, एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। बोलता व्यवस्था के अनुसार इसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है अगर व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसे पत्थर मार के क्या किया जाए, जान से मार दिया जाए। लेकिन शास्त्री फरीसी को व्यवस्था की पूरी बातें क्या है उसे मालूम नहीं था। हाँ, व्यवस्था में लिखा है अगर व्यभिचार में पकड़ा गया तो उसे क्या करना है, पत्थर से मारकर उसे जान से क्या करना है, मार देना है। लेकिन व्यवस्था में यह भी लिखा है पत्थर कौन मार सकता है, जिसने अपनी जिंदगी में गुनाह ना किया हो, जिसने अपने जीवन में क्या ना किया हो, गुनाह ना किया हो, उसी को क्या है, राइट है। लेकिन आजकल क्या होते हैं, बहुत सारे लोग एक वचन को निकालते और क्या बना देते, उपदेश बना देते, उपदेश बना देते हैं और विश्वासी के ऊपर क्या कर देते, थोप देते हैं। शास्त्री फरीसी को क्या नहीं है, मालूम नहीं है। जो निर्दोष है, जिसने अपनी जिंदगी में क्या नहीं किया है, पाप नहीं किया, वही क्या कर सकता है, व्यवस्था में लिखा हुआ है। तब ना प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जो कोई क्या है, निर्दोष है, जो कोई निष्पाप है, वो पहले क्या मारे, क्योंकि सब पापी थे, सब क्या थे, पापी थे, एक एक करके सब क्या हो गए, सब चले गए, कोई भी क्या नहीं मारा, पत्थर नहीं मारा। प्रभु पूछता है सब कहां गए, बोलता सब प्रभु चले गए। बोला किसी ने क्या नहीं दिया, सजा नहीं दिया। बोलता मैं भी क्या नहीं करता हूं, लेकिन आगे से क्या नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। प्रभु के शरण में जितने भी आते हैं, प्रभु के पास जितने भी आते, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इसलिए वचन में भी क्या लिखा है, कभी भी प्रभु के चुने हुए लोगों पर क्या नहीं लगाना है, दोष नहीं लगाना है, दोष नहीं लगाना है। ठीक है, दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी क्या किया जाएगा, दोष लगाया जाएगा। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर दोष लगाने वाले, हम जिसके ऊपर क्या लगाते हैं, दोष लगाते हैं, क्या पता वो परमेश्वर की शरण में आ जाए, उसका दोष क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसलिए वचन की गंभीरता को क्या करना, समझना है। वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आजकल वचन में क्या किया जाता है, मिलावट किया जाता है। वचन में क्या किया जाता है, मिलावट किया जाता है, तोड़ मरोड़ कर क्या किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। मासूम विश्वासी भी क्या नहीं कर पाता है, नहीं समझ पाता है कि वचन कब किस संदर्भ में कहने का उसका क्या मतलब था, किस माहौल में, किस परिवेश में, किस परिस्थिति में कहा गया। इन सारी बातों को वो क्या नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता। इसलिए क्या करना है, वचन को क्या करना, समझना है। वचन में क्या लिखा है, जितने परमेश्वर के क्या है, शरणागत है। पढ़ेंगे उस वचन को फिर हम, जितने परमेश्वर के क्या है, लिखा है
यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहराएगा। कोई भी उसमें से क्या नहीं ठहराएगा? दोषी नहीं ठहराएगा। यीशु का लहू मुझे पूरी तरह से निर्दोष ठहरा दिया। यीशु का लहू मुझे क्या बनाया? धर्मी बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या ले लिया है? मोल ले लिया, हमें खरीद लिया है अपने बहुमूल्य लहू से। व्यवस्था के श्रापों से मुझे क्या क्या छुड़ाया। व्यवस्था ने तो मुझे दोषी ठहरा दिया था, संसार ने तो मुझे दोषी ठहरा दिया था, मेरे जीवन के कामों ने तो मुझे क्या ठहरा दिया था? दोषी ठहरा दिया था। लेकिन जब मैं मसीह के करीब आया, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आया, जब मैं उसकी शरण में आया, उसने मुझे क्या ठहराया? क्या ठहराया? बोलो। उसने मुझे निर्दोष ठहराया। उसने मुझे क्या ठहराया? निर्दोष ठहराया। वचन में लिखा, धन्य है वे जिसके पाप को परमेश्वर ने क्या किया? क्षमा किया। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है? हम सब परमेश्वर के चुने हुए हैं। प्रत्येक दिन आनंद के साथ क्या करना? मुझे चलना है। आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ मुझे क्या करना है? चलना है। वचन के अनुसार मेरा क्या होना है? जीवन होना है, ताकि मैं पौलुस की तरह लोगों को बोल सकूं, बाकी विश्वासियों को बोल सकूं, मेरी सी चाल चलो, मेरी सी क्या चलो? चाल चलो। मेरा जैसा जीवन है वैसा क्या करो? तुम भी चलो। उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? वचन के अनुसार पूरी तरह से क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। जैसा पिता चाहता है, जैसा पिता का वचन चाहता है, उसके अनुसार मुझे क्या करना है? मुझे प्रत्येक दिन क्या करना है? मुझे चलना है। एक एक दिन मुझे क्या करना है? चलना है। परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे क्या करना है? प्रेम करना है। रात दिन परमेश्वर की बातों पर क्या लगाना है? ध्यान लगाना है। मुझ जैसे पापी को जिसको संसार ने क्या किया? दोषी ठहरा दिया। जीवन की बुराई, जीवन का पाप ने क्या ठहरा दिया? दोषी ठहरा दिया। लेकिन प्रभु ने मुझे क्या ठहराया? निर्दोष ठहराया। प्रभु ने मुझे गले से लगाया। उसने मुझे क्या किया? क्षमा किया। क्या किया? क्षमा किया। बोलता है, तू पापनी होकर आई थी, विश्वासनी होकर क्या कर जा। तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुआ। तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुआ। उस चोर को क्या बोलते? आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग में होगा। जबकि उसे दोषी ठहरा दिया गया था, सजा भी दे दिया गया था, लेकिन वो प्रभु के शरण में आया। प्रभु का नाम लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। वो खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने आया है? उद्धार करने आया है। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य का उद्धार हो, हर मनुष्य सच्चाई को जाने, हर मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की शरण में आए। हर मनुष्य को परमेश्वर बचाना चाहता है। हर मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है। हर मनुष्य की परमेश्वर परवाह करता है। हर मनुष्य के ऊपर परमेश्वर दया करता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। प्रभु यीशु मसीह का किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो मनुष्य के लिए आया है, वो किसी जाति का क्यों ना हो। वो जीवन देने आया है। वो मेरे आपके दोष को अपने ऊपर क्या क्या लेकर क्रूस पे क्या हो गया? चढ़ गया। मुझे क्या बनाया? धर्मी बनाया। मुझे अनंत जीवन दिया, मुझे छुटकारा दिया। मेरा जाति नहीं बदला, मेरा धर्म नहीं बदला। दुनिया के लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो बोलता है, लेकिन मेरा क्या बदल गया? जीवन बदल गया। जब से यीशु मेरे क्या आया? जीवन में आया। मेरा जीवन क्या हो गया? मेरा ना जाति बदला, ना मेरा धर्म बदला, मेरा जीवन बदल गया। मैं इतना बदल गया, मैं हर रोज क्या होता जा रहा हूं? बदलता जा रहा हूं। और मुझे पूरा यकीन है मैं पूरी तरह से स्वर्ग के अनुसार क्या हो जाऊंगा? बदल जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में क्या करता है? हर रोज कार्य करता है। इसलिए हर समय परमेश्वर को धन्य कहते हुए मुझे क्या करना है? शेष बचा हुआ हमारा जो शारीरिक जीवन है उसकी महिमा करते हुए क्या करना है? मुझे जीना है। उसकी महिमा करते हुए मुझे क्या करना है? चलना है। दुनिया भर के लोगों के लिए आशीष का क्या बनना है? मुझे कारण बनना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे? आशीष दे।